बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन आपके लिए इतनी ज़्यादा सहूलियात लेके आया है कि बोर्ड की हदायत है कि तलबा व तालबात को कोशिश की जाए कि इनकी हौसला शिकनी ना हो। यही वजह है कि बोर्ड ने ये चार्ट दे दिया एग्जामिनर्स को कि भाई अगर आप नंबर काटते हैं तो आपको वजह बतानी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो आपके पेपर्स की चेकिंग के हवाले से इंतहाई अहम वीडियो है। ख़ास तौर पे सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बतौर ख़ास हम ये वीडियो लेके आए हैं। और ये मेरे हाथ में जो पेपर है ये बोर्ड की तरफ से आने वाली वो हदायत हैं और वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पेपर्स चेक करने वाले एग्ज़ामिनर्स को भेजी जाती हैं और उन्हें इस हवाले से बाउंड किया जाता है कि आप इन हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए बच्चों के पेपर्स चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सी हदायत हैं जो बोर्ड अपने एग्ज़ामिनर्स को देता है कि आपने सेकंड ईयर के पेपर इस ज़ाविये के तहत और इस मैदान में इन हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए चेक करने हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, सबसे पहले हमारा इंशाई हिस्सा का सवाल नंबर 2 जो हिस्सा-ए नज़म और हिस्सा-ए ग़ज़ल पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा-ए नज़म के हवाले से जो बोर्ड की तरफ से हदायत भेजी गई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले एग्ज़ामिनर्स चेक करेंगे कि बच्चे ने नज़म का उन्वान लिखा है। अगर लिखा है तो उसका 1 नंबर है। शायर का नाम लिखा है, अगर लिखा है तो 1 नंबर है। मगर ये दोनों चीज़ें आपने अपनी दरसी किताब के मुताबिक लिखी होंगी तो फिर दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा। और अगर आपने अपनी दरसी किताब के मुताबिक नज़म का उन्वान और शायर का नाम ना लिखा हुआ तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद अगली बोर्ड की हदायत ये है कि दोनों अशआर हिस्सा नज़म में इकट्ठे वजाहत के लिए आप पेश करेंगे। अगर अलग अलग अशआर की तशरीह की जाती है तो एग्ज़ामिनर को हदायत की गई है बोर्ड की तरफ से कि आप तलबा व तालबात की हौसला शिकनी करेंगे, नंबर काट लिए जाएंगे। मगर अलग अलग तशरीह करने वालों के भी नंबर इज्तिमाई तौर पर दिए जाएंगे और तशरीह के अंदर मुनासिब तवालत जो कि हमने अपनी एक वीडियो में बता दिया है, इसी चैनल पर मौजूद है कि सवाल नंबर 2 को किन हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए आपने हल करना है। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। और फिर इसी का तशरीह के हवाले से बात की जाए तो बोर्ड की हदायत ये है कि अशआर की तायीद के लिए और इशार, कुरानी आयात, अहादीस, अक़वाल और बुज़ुर्गों के अक़वाल ज़र्री और मुआशरे के चीदा चीदा जो कवानीन हैं वो क्या तशरीह के अंदर शामिल किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर दिए जाएं और अगर हवाला जात नहीं बयान किए गए तो स्टूडेंट्स के नंबर काट लिए जाएं। इसके बाद बेटे आता है सवाल नंबर 2 का बेजुज़ जो हिस्सा गज़ल पर मुश्तमिल है, जिसके बारे में बोर्ड की हदायत ये है कि शायर का नाम लिखने का 1 नंबर है, मगर शर्त यह है कि आपने शायर का नाम दरसी किताब के मुताबिक लिखा हो। इसके बाद हर शेर की अलग अलग तशरीह करनी है, यानी 3 अशआर हैं, 1 शेर की तशरीह करेंगे उन्हीं हदूदो क़यूद के अंदर रहते हुए कि आपने तायीदी अशआर लिखने हैं। इस पे हमारी वीडियो चैनल पे मौजूद है। हर गज़ल की और हर नज़म की तशरीह के लिए तायीदी अशआर कौन कौन से होने चाहिए, हवालाजात कौन कौन से होने चाहिए, वो भी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। आप डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल पे सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, गज़ल के हवाले से ख़ास तौर पे बयान किया गया है कि अलग अलग हर शेर की तशरीह आप करेंगे, हर शेर के हवालाजात लिखेंगे अलग से और फिर 1 शेर की तशरीह ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा शेर लिखेंगे और उसी तरह तायीदी अशआर भी, हवालाजात भी, कुरानी आयात भी, अहादीस भी और अक़वाल ज़र्री भी, जो भी चीज़ें हवाले के तौर पे आपके जहन में रेलिवेंट मौजूद हों वो आप उनको
बयान करेंगे वहाँ पर। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर का सवाल नंबर 3 जो नसरी पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है, बोर्ड की हदायत ये है, बोर्ड ने अपने एग्जामिनर्स को ये हदायत की है कि अगर एक बच्चा मुसन्निफ़ का नाम लिखता है और दरसी किताब के मुताबिक लिखता है तो उसका 1 नंबर है, सबक के उन्वान का 1 नंबर है, सियाको सबाक लिखने के 3 नंबर हैं। सियाको सबाक के हवाले से भी हमारी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है कि हर सबक का एक ही सियाको सबाक तैयार कीजिए और लंबे चौड़े सियाको सबाक तैयार करने से छुटकारा हासिल कीजिए। इसके बाद सियाको सबाक के 3 नंबरों के बाद 10 नंबर वो हैं जो कि आपने पैराग्राफ की तशरीह के लिए देने हैं। वो तशरीह के नंबर इस अंदाज के साथ आपको दिए जाएंगे बोर्ड की हदायत के मुताबिक कि आप हवाला जात तहरीर करें, हर हवाले को मुनासिब अंदाज के साथ तहरीर करें और दी गई तवालत के मुताबिक अपनी तशरीह को मुकम्मल करें। सवाल नंबर 3 के हवाले से भी तवालत और इसकी हदूद व क़यूद के लिए हमारी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद सवाल नंबर 4 जो खुलासा सबक के ऊपर मुश्तमिल है, ये 10 नंबरों का सवाल है। इसमें ख़ास तौर पे कहा गया है कि मुसन्निफ़ का नाम अगर आपने दरसी किताब के मुताबिक लिखा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा और 9 नंबर बाकी मवाद के हैं, मगर उसमें आपने ये बात जहन में रखनी है कि 1/3 खुलासा होना चाहिए। खुलासे की तरतीब मुसन्निफ़ के सबक की तरतीब के मुताबिक होनी चाहिए, गैर ज़रूरी मवाद शामिल नहीं होना चाहिए, तबसरा नहीं होना चाहिए और अपनी तरफ से किसी भी बात का आपने इजाफ़ा नहीं करना। और अगर हम बात करें सेकंड ईयर के सवाल नंबर 5 की, तो सवाल नंबर 5 में अज़ीज़ तलबा व तालिबात नज़म के हवाले से खुलासे का सवाल है जो 5 नंबरों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आप शायर का नाम नहीं लिखेंगे और ये मैथमेटिकली क्वेश्चन होता है, इसमें आप 0 मार्क्स भी ले सकते हैं और 100% मार्क्स यानी 5 में से 5 नंबर भी हासिल कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपने शायर के ख़यालात को जो नज़म में बयान किए गए हैं उनको नसरी सूरत में इस अंदाज के साथ बयान करना है कि तरतीब ख़राब ना हो, 8 से 12 फ़िक्रों सतरों से आगे ना जाए। अगर लंबी नज़म है तो फिर आप खुलासे को 1-2 जुमले बढ़ा सकते हैं। और आपकी सहूलत के लिए हमने अपने चैनल पर सेकंड ईयर की तमाम नज़मों के खुलासे ऑडियो की शक्ल में आपको पेश कर दिए गए हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बड़े खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ आपकी खिदमत में पेश किया गया है। इसके बाद है जी सवाल नंबर 6 जो कि मज़मून के हवाले से है। 20 नंबर का सवाल है और बोर्ड की हदायत के मुताबिक ये है कि इसमें आप तमहीद और तारुफ के अलग से नंबर गिनेंगे, नफ्से मज़मून के नंबर होंगे, खूबियाँ, खामियाँ, तासरात, तज्ज़िया, अहम दिलचस्प वाक़यात और इख्तिताम और नताइज। और इसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि अगर एक तालिबे इल्म अच्छे हवाला जात पेश करता है सवाल नंबर 6 में तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए जाएं, और अगर एक तालिबे इल्म गैर ज़रूरी हवाला जात को बयान करता है तो उसकी हौसला शिकनी की जाए। हवाला किस तरह देना है, किस मार्कर से देना है, इस हवाले से वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, आप विज़िट कीजिए और अपने नंबरों को बेहतर अंदाज के साथ हासिल करने की कोशिश कीजिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7 ख़त के मुतल्लिक़ है। कमरा इम्तिहान लिखने का 1 नंबर है, तारीख़ का 1 नंबर है और अलकाब का 1 नंबर है, आदाब का 1 नंबर है, नफ्स मज़मून के 5 नंबर हैं, इख्तितामिया का 1 नंबर है। इस अंदाज के साथ आपके ये 10 नंबर पूरे हो जाते हैं और इन 10 नंबरों में से जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपका नंबर कटने के, वो बॉडी में से, नफ्स मज़मून में से 1 नंबर कट सकता है। गोया कि सवाल नंबर 7 में आप बोर्ड की हदायत के मुताबिक
मैक्सिमम 90% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद खुशी वाली बात आपके लिए ये है कि बोर्ड ने ये हदायत भेजी है कि अगर आप एक तालिब इल्म का नंबर काटते हैं, आप 10 में से 5 नंबर देते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा उस सवाल में आपने 5 नंबर क्यों काटे। आप 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं, आपको रीज़न देनी पड़ेगी कि वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन सी गलतियां थी जिन गलतियों की बुनियाद पर आपने इस तालिब इल्म के 2 नंबर काट लिए। तो आइए उन अलामात के बारे में और उन गलतियों की वजाहत के बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट आपके सामने है, ये मार्क है जो एग्जामिनर आपके हर सवाल पे इनमें से कोई एक मार्क, कोई एक लफ्ज़, कोई एक हर्फ, कोई एक चीज़ ज़रूर मेंशन करेगा। उसके जो एरर इंडिकेटेड है वो क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बेटे UN लिखा हुआ है। अगर आपके सवाल पर एग्जामिनर UN रेड पेंसिल से लिख देता है तो इसका ये मतलब है कि अननेसेसरी, और अगर IR लिखता है तो इसका ये मतलब है कि इर्रेलीवेंट, ये मवाद गैर मुतलका है, ये मुतलका मवाद नहीं है। और अगर IN लिखता है तो इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट, अभी सवाल आगे जाना चाहिए था, बच्चे ने कम किया है, मुकम्मल नहीं है, लिहाजा वहाँ पर वो IN लिख देता है। और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, मिसाल के तौर पे खुलासा 1 करना है, सवाल नंबर 4 में सबक का खुलासा 1 लिखना है, आप दोनों लिख देते हैं, तो वो क्या करेगा, बोर्ड की हदायत ये है कि एग्जामिनर दोनों खुलासे चेक करेगा, दोनों खुलासों में से जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो काउंट करेगा और जिसके कम नंबर हैं वहाँ पर लिखेगा EX। EX स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा, यानी ये जायद क्वेश्चन है। इसके बाद है RP रिप्रोड्यूस्ड, कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया, बच्चे ने अपनी तरफ से लिखा है, लिहाजा इसको काट दिया गया है। इसके बाद है बेटे IS इनसफिशिएंट, मवाद तसल्ली बख्श नहीं था। इसके बाद है GR ग्रामर एरर, ग्रामर की गलती है, ये एग्जामिनर वहां पर मेंशन करेगा। इसके बाद है SP स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग्स की गलतियां आ रही हैं। अगर P लिखता है तो इसका ये मतलब है कि पंक्चुएशन की गलतियां आ रही हैं, रमूज़े औकाफ बेहतर नहीं है। और अगर WO लिखता है तो इसका मतलब है रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, अल्फाज लिखने की तरतीब दुरुस्त नहीं है। और अगर WO लिखता है, WT लिखता है तो रॉन्ग टेंस, यानी आपने टेंस गलत लिखा है, आपने ज़माने का जो इस्तेमाल है वो गलत किया है, वो इंग्लिश में हो वो उर्दू में हो। इसके बाद है जी WF रॉन्ग फॉर्म, आपने फॉर्म गलत लिखी है, वहाँ पर ये फॉर्म नहीं लगनी थी, आपने ये फॉर्म लगा दी है। गोया कि अजीज़ तलबा व तालिबात, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन आपके लिए इतनी ज़्यादा सहूलियात लेके आया है कि बोर्ड की हदायत है कि तलबा व तालिबात को कोशिश की जाए कि इनकी हौसला शिकनी ना हो। यही वजह है कि बोर्ड ने ये चार्ट दे दिया एग्जामिनर्स को कि भाई अगर आप नंबर काटते हैं तो आपको वजह बतानी पड़ेगी कि इस वजह से आप नंबर काट रहे हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बहुत सारी दुआएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।